Hello class 9, welcome back to the other lecture of class 9 physics लास्ट चैप्टर वन शॉट करने वाले हैं माइंड मैप के थ्रू, जो कि हमारा साउंड चैप्टर है। साउंड क्या है? साउंड एक फॉर्म एनर्जी है जो कि ट्रैवल करती है फॉर्म ऑफ वेव। व्हाट इज साउंड? साउंड इज एनर्जी दैट इज ट्रैवल फ्रॉम अ वेव। ओके, वेव के फॉर्म में ट्रैवल करती है। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। प्रोडक्शन बाय वाइब्रेशन। जो हमारी साउंड होती है वो वाइब्रेशन के थ्रू प्रोड्यूस होती है। वाइब्रेशन क्या होता है? वाइब्रेशन होता है टू एंड फॉर मोशन, टू एंड फॉर मोशन ऑफ अ ऑब्जेक्ट। कोई ऑब्जेक्ट आगे पीछे मूव करता है या कोई मोशन करता है, आगे कोई भी ऑब्जेक्ट टू एंड टू एंड फ्रो, वो आ रहा है बीच में, ठीक है, फ्रो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो उसमें क्या कहते हैं, हाँ भाई वाइब्रेशन प्रोड्यूस हो रही है, वाइब्रेशन हो रही है तो क्या होगा? साउंड भी प्रोड्यूस होगी। तो साउंड ट्रेवल करता है ना फॉर्म ऑफ वेव। लिखवा देते हैं, साउंड ट्रेवल करता है फॉर्म ऑफ वेव। ये तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि साउंड कैसे ट्रेवल करता है, फॉर्म ऑफ वेव। ठीक है, लॉ ऑफ कन्वर्जेशन ऑफ एनर्जी जो हमने पढ़ा है पिछले चैप्टर्स में, वो इस पर भी वर्क करता है। ठीक है, अब आते हैं हम इसके ऊपर। लॉन्गिट्यूडनल वेव, कंप्रेशन प्लस रिफ्रैक्शन। देखो, मान लो कि दिस इज अ टाइप ऑफ वुड चिमटा टाइप मान लो, या फिर मान लो कि एक तरह का साउंडिंग इफेक्ट वाला ये है, आपके एनसीईआरटी में दे रखा है। उसमें इसके आसपास क्या दे रखे हैं? बहुत सारे पार्टिकल्स दे रखे हैं एयर के हैं। तो जब जब ये ऐसे मिलेगा तो ये पार्टिकल्स क्या होंगे? पार्टिकल्स पास में चले जाएंगे इसके। पर जब ये खुलेगा तो पार्टिकल्स क्या है? दूर चले जाएंगे इसके। ठीक है, कुछ इस तरीके से समझाता हूँ मैं आपको। दिस इज द बंद पिक ऑफ दिस। तो इसके पार्टिकल्स क्या हैं? आराम से बहुत सारी जगहों में हैं। पर जब ये खुलेगा तब इसके पार्टिकल्स क्या होंगे? इधर ज़्यादा होंगे और इधर कम होंगे। ठीक है, ओके ओके ओके। तो ये क्या समझ में आ गया? ओके, यही है। और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स क्या होती है? लॉन्गिट्यूडनल वो वेव्स होती हैं जो कि पैरेलल ट्रैवल करती हैं मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स एंड प्रोपगेशन ऑफ वेव के। ठीक है, अब आते हैं नीचे। कैरेक्टरिस्टिक्स समझ लेते हैं इनकी वेव्स की। मैं तो वेव बनाता हूँ। ठीक है, तो ठीक है, पहले है हमारा वेव लेंथ। वेव लेंथ क्या होती है? वेव लेंथ होती है हमारी टू कॉन्जर्वेटिव थ्रस्ट एंड थ्रस्ट के बीच का डिस्टेंस वेव लेंथ होती है। मान लो दिस, इन्हें हम बोलते हैं थ्रस्ट, एंड नीचे वाला को हम बोलते हैं ट्रक। ठीक है, ये ले लिया हमने। तो इन दोनों थ्रस्ट के बीच का डिस्टेंस या फिर इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, ये क्या होगा? ये होगा वेव लेंथ। वेव लेंथ को हम किसे रिप्रेजेंट करते हैं? वेव लेंथ को हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, कुछ इस टाइप से। व्हाट इज दिस? दिस इज लैम्डा। और अब हम पूछे एक वेव, अगर एक वेव है, मान लो दिस इज द न्यूज, चेक। दो वेव के बीच का डिस्टेंस या फिर इन पूरी एक वेव, ये पूरी एक वेव भी क्या होगी? लैम्डा होगी। ठीक है, अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक जो कि है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मेनली क्या कहता है? फ्रीक्वेंसी कहती है कि एक मिनट के अंदर नंबर ऑफ वेव पासिंग थ्रू अ सेकेंड, ओ मिनट नहीं सेकेंड,
एक सेकंड के अंदर कितनी वेव पास हुई उसको जो बोलते हैं फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, उसके बोलते हैं फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। ठीक है, फ्रीक्वेंसी को हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय वी, मतलब कि न्यू। बोलते इसको क्या है, बोलते इसकी न्यू है और लिखते इसको वी है। ओके, इसकी जो यूनिट है वो बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है। कहाँ लिखूँ मैं इसकी यूनिट, फ्रीक्वेंसी की यूनिट कहाँ लिखूँ मैं, इधर कहीं कोने में लिख देता हूँ। चलो फ्रीक्वेंसी 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 की हम रिप्रेजेंट करते हैं वी से। ठीक है, और इसके ऐसा यूनिट जो है वो होती है हर्ट्ज। इसकी जो बिगेस्ट यूनिट होती है वो होती है किलो हर्ट्ज। किलो हर्ट्ज में 1000 हर्ट्ज होते हैं। उसके बाद है नेक्स्ट जो कि टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम रिक्वायर्ड बाय अ वेव टू पासिंग फ्रॉम अ पॉइंट। एक पॉइंट से वेव कितने टाइम में पास होते हैं उसके बोलते हैं टाइम पीरियड बोलते हैं। टाइम पीरियड को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, टी से रिप्रेजेंट करते हैं, टी से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी ऐसा यूनिट की बात करें तो वो एस से मानी जाती है, सेकेंड। ओके, और हमने इसकी वेवलेंथ की ऐसा यूनिट की बताई है ना, जो हमारी वेवलेंथ है उसकी ऐसा यूनिट मीटर होती है। ओके, अब आते हैं हम एम्पलीट्यूड पे। एम्पलीट्यूड क्या होता है ये समझते हैं। ये जो डिस्टेंस है मेन पॉइंट से, ये जो डिस्टेंस है इन दोनों के बीच के, इस मेन पॉइंट से, इसी क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड समझ में आ गया। एम्पलीट्यूड किसे बोलते हैं, इन्हें बोलते हैं एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड क्या होता है, द डिस्टेंस फ्रॉम मेन पोजीशन टू एनी क्रस्ट या क्रस्ट जो भी है समझ लो एक्सट्रीम से। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम ए से, वो तो आपको दिख गया हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं। और जो इनकी ऐसा यूनिट होती है वो होती है मीटर में। अब आते हैं वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी होती है कि डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ वेव इन अ 1 सेकेंड इज कॉल्ड वेलोसिटी ऑफ द वेव। तो एक सेकेंड के अंदर एक वेव ने कितना डिस्टेंस पार करा उसको ये बोलते हैं वेलोसिटी बोलते हैं। ठीक है, अब आप कहोगे अभी तो हमें फ्रीक्वेंसी की भी ऐसी नहीं है, उसमें था नंबर ऑफ वेव पासिंग थ्रू अ पॉइंट। एक पॉइंट से कितनी वेव निकली एक सेकेंड के अंदर, और इसमें क्या है 1 सेकेंड के अंदर कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा। ओके, फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी और वेव वेलोसिटी अलग अलग है। वेलोसिटी कहती है हमारी कि डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ वेव, एक वेव ने एक सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा, एक्स डिस्टेंस ट्रेवल करा। नंबर ऑफ वेव पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन अ 1 सेकेंड, एक सेकेंड के अंदर इस पॉइंट से कितनी वेव गई, 5 वेव्स गई, डिस्टेंस 5 मीटर ट्रेवल करा। ठीक है, समझ में आ गया डिस्टेंस वो डिफ्रेंशिएशन। अब हम आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं हम नेक्स्ट की, जो कि हमारा हियरिंग ऑफ एयर। हमारा एयर कैसे सुनता है, हमारे कान सुनते हैं, हियरिंग करते हैं। ठीक है, वाकई में करते हैं। ठीक है, ये आई थिंक आपके सिलेबस में इस बार है नहीं। रेंज ऑफ हियरिंग, रेंज ऑफ हियरिंग, हियरिंग की रेंज क्या है देखो। एब्ड्यूल्ड रेंज जो होती है हियरिंग की, ठीक है, वो क्या होती है, वो मतलब कि एब्ड्यूल्ड रेंज बोलो या फिर बोलो एक ह्यूमन की जो रेंज होती है, समझने में आसानी होगी। ह्यूमन ह्यूमन रेंज, ह्यूमन हियरिंग, ठीक है, वो कितनी होती है 20 हर्ट्ज से 2000 हर्ट्ज। मतलब कि 2000 को हम क्या लिख सकते हैं, 20 किलो हर्ट्ज लिख सकते हैं। इंफ्रासोनिक लैस, इंफ्रासोनिक साउंड क्या होता है, इंफ्रासोनिक साउंड होता है जो 20 हर्ट्ज से लेस होता है। ठीक है, और अल्ट्रासोनिक साउंड क्या होता है जो कि अबव होता है 200, मतलब कि 20 किलो हर्ट्ज से अबव होता है। ठीक है, बात है एप्लीकेशन पे।
एप्लीकेशन इसका यूज़ कहाँ होता है, सोनार में यूज़ होता है। सोनार में यूज़ होता है जिसमें हम क्या करते हैं कि समुद्र की गहराई नापने के लिए इनका यूज़ करते हैं। ठीक है, सोनार की ज़्यादातर फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, मैं लिख देता हूँ। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। ओके, अब आते हैं इसके ऊपर रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। साउंड की रिफ्लेक्शन इको और वाइब्रेशन में आती है एंड इसकी कुछ एप्लीकेशन हम बाद में समझेंगे। ठीक है, इको क्या होती है, इको होती है हमारी एक तरह से 1 सेकंड के अंदर ना हमारे एक खाली मैदान में हमारी आवाज़ हमें वापस आ जाती है, उसको ये बोलते हैं, हम इको बोलते हैं। ठीक है, देखिए री वाइब्रेशन क्या होती है, बार बार हमें अपनी आवाज़ को सुनाई देना, वो क्या होता है, री वाइब्रेशन होती है। ठीक है, री वाइब्रेशन मतलब कि बार बार आवाज़ सुनाई दे रही है, पर इको में क्या है, एक बार 0.1 सेकंड में हमारी आवाज़ दीवार से टकरा कर वापस हमारे पास आ जाती है। ठीक है, ओके ओके ओके। अब आते हैं इको के पास। इको का एक फॉर्मूला भी है, इको का एक फॉर्मूला भी है, लिखवा देता हूँ मैं। S इजकल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम इज द फॉर्मूला ऑफ इको के। होते होते एप्लीकेशन आ जाते हैं। एप्लीकेशन पे क्या है, मेगाफोन, स्टेथोस्कोप, साउंड बोर्ड, ये सब क्या एप्लीकेशंस होती हैं। ठीक है, अब हम समझ लेते हैं एक बेसिक सा फॉर्मूला जो कि आपकी क्लास में है, जो कि है रिलेशन बिटवीन टी एंड वी। ठीक है, तो इसका एक फार्मूला भी है हमारे पास, मैं इधर लिख देता हूँ ये फार्मूला। कुछ मेन फार्मूले में यहाँ लिख रहा हूँ, 1/t इज अ फार्मूला ऑफ वी निकालनी हो उसके लिए। ठीक है, एक फार्मूला ये भी है, v इजकल टू d/t। ठीक है, अब आते हैं लाउडनेस एंड सॉफ्टनेस के ऊपर। लास्ट टॉपिक समझ लीजिए हमारा, लाउडनेस। लाउडनेस क्यों होती है, जब भी हम तेज बोलते हैं लाउड क्यों बोलते हैं, क्योंकि उसमें जो होता है ना हमारा एम्प, उस पर क्या वो ये लाउडनेस जो होती है वो डिपेंड करती है ऑन एम्पलीट्यूड। ठीक है, अब आते हैं हम सॉफ्टनेस के ऊपर। सॉफ्टनेस भी डिपेंड करता है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड। ठीक है, अब आते हैं पिच के ऊपर। जो हमारी पिच होती है, जिसमें वो होता है पिच, वो किस पर डिपेंड करती है, वो करती है डिपेंड ऑन फ्रिक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, मान लो कि मैं तुम्हें इनके एग्जांपल दूँ, लाउडनेस मतलब कि अगर मान लो हमारी ये है एक वेव जिसका एम्पलीट्यूड कुछ इस तरीके से है, तो ये हाई एम्पलीट्यूड मतलब लाउडनेस। ठीक है, अब ये है हमारी एक वेव जिसका एम्पलीट्यूड इस तरीके से है, इट इज़ मतलब इट इज़ सॉफ्टनेस। एंड पिच क्या होगा, पिच इज इन पिच मतलब कि फ्रिक्वेंसी बढ़ेगी, फ्रिक्वेंसी पे डिपेंड करता है। तो मतलब कि अगर तुम्हारी हाई पिच आ रही है, मतलब बहुत जल्दी जल्दी वाली पिच आ रही है, तो तुम्हारा एम्पलीट्यूड का कुछ जिस तरह का हाल है। और तुम्हारी अगर हल्की पिच है, ज़्यादा वो पिच नहीं है, तो तुम्हारे एम्पलीट्यूड का कुछ इस तरीके का हाल है। ठीक है, इसमें ज़्यादा वेव पास हो रही है एक सेकंड में, इसमें कम वेव पास हो रही है। ओके ओके ओके, आई होप सबको समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।